अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले उठाते हैं हम 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। तो चूंकि 3 cot a बराबर 4 तो इसलिए cot a बराबर 4/3। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। cot होता है tan का उल्टा, tan होता है लंब बटे आधार, तो cot होता है आधार बटे लंब, तो आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया, है ना। चूंकि लिखेंगे cot a बराबर, अब a जमीन पर रखना है तुमको, बी सी, तो क्या होगा आधार ए बी बटे लंब बी सी। तो इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 3 तथा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो ए सी बराबर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अंडर रूट 16 प्लस 9, 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। ए सी तुम्हारे पास 5 आ गया। अब जो तुम्हें सिद्ध करना है उसका क्या करो, बायां पक्ष उठा लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो लिखेंगे क्या, LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो बराबर 1 माइनस, अब टेन क्या होता है लंब बटे आधार, कॉट का उल्टा होता है। तो कॉट 4/3 था, तो ये 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 3/4 का स्क्वायर। यहाँ तो सीधे सीधे मान रख दिए गए भाई, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो अब देखो क्या होगा, 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। तो जब आप इसको सरल करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, 16 कम 16, 16 में 9 चला गया, 7/16। नीचे क्या हो जाएगा, 16 कम 16 9, 25/16। ये बराबर कितना आ जाएगा, 7/16 इंटू भिन्न का भाग है, पलट के गुणा हो जाएगा, 16/25, 16 16 कट जाएगा, तो ये बराबर आ गया 7/25। अब RHS उठा देते हैं। RHS को उठा के हल करेंगे। RHS हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बराबर देखिए क्या होगा, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार फिगर में तुम्हारे पास क्या है ए बी बटा ए सी, ये 5 निकल आया था, 4/5, और साइन ए क्या होगा लंब बटे कर्ण 3/5। तो कास क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस साइन क्या बी सी बटे ए सी का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए हर बराबर है, तो हर बराबर होने पे क्या होने वाला है, 16 में 9 घट जाएगा, 7/25। तो बराबर आ गया। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई। अब हम क्या कहेंगे, अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये आपका सिद्ध हो गया, पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसे हल करेंगे।
चूंकि tan थीटा बराबर दिया गया है a बटा b, और ये हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। थीटा हमेशा जमीन पर आना चाहिए। tan होता क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब a हो गया, आधार b, तो लिखेंगे क्या, चूंकि tan थीटा बराबर a b c, ये हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, तो अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, लंब बटे आधार, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब ए बी बराबर ए, आधार बी सी बराबर बी, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है तुमको, ए सी, तो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सरल तो होगा नहीं, तो बस इतना ही मान बना रहेगा। अब उठा लीजिए जो तुम्हें सिद्ध करना है, एलएचएस उठाते हैं, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसलिए एलएचएस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर, तो ए इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये कर्ण कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लंब क्या है ए, कर्ण क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब लिखेंगे इंटू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, तो अब देखिए फिगर में आधार क्या है, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बटा, इसी प्रकार ए साइन थीटा फिर ए इंटू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ही तुम्हें सरल करना है, तो बराबर मेन बटा लगा दो, ऊपर का ऊपर कैलकुलेट करेंगे, हर बराबर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लघुत्तम हो गया, ऊपर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी प्रकार नीचे भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हर बराबर है, तो हो क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर भी भिन्न का बटा है, नीचे भी भिन्न का बटा है, ये काटे जा सकते हैं, चाहे पलट के गुणा करोगे तब कट जाएंगे, जैसा भी पिछले प्रश्न में हुआ था। तो ये बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमको देखिए यही सिद्ध करना था। यहाँ प्रश्न में देखिए ये तुमको बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं RHS प्रूफ, और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, त्रिभुज ABC में यदि बी कोण समकोण है तथा tan A बराबर 1/√3, तो यहाँ देखिए फिगर बना देते हैं। tan होता है लंब बटे आधार, tan A दिया है तो A जमीन पे रखेंगे, और B समकोण है तो C यहाँ पे आ जाएगा, तो tan A बराबर 1/√3, तो लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया, तो लिखेंगे क्या, हल करना स्टार्ट करते हैं। चूंकि tan A बराबर 1/√3 है ना, और बराबर होता क्या है, लंब BC बटे आधार AB, तो अतः अब की बार हमने एक ही में लिख दिया, अतः समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश तथा
लंब BC बराबर 1, आधार AB बराबर √3, अतः पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से या प्रमेय द्वारा कर्ण AC बराबर √AB² प्लस BC²। तो √AB क्या है, √3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो बराबर √3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √10। कर्ण निकल आया, फिगर में रख लीजिए, कर्ण तुम्हारा निकल आया √10। अब ज्ञात क्या करना है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो अब लिखेंगे क्या, अतः साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो साइन A तुम्हारा क्या हो, लंब बटे कर्ण। तो कोण A के लिए देखिए ध्यान से, ये कोण A है, तो A के लिए लंब क्या होगा BC, कर्ण क्या होगा AC। फिर दोबारा में कहा गया cos C, देखिए cos C लिखा हुआ है, तो कोण C के लिए क्या होगा, उसके सामने की भुजा लंब होगी AB, और आधार क्या हो जाएगा 1, और कर्ण क्या हो जाएगा √2, √10। ध्यान दीजिए, इस कोण A के लिए जो कोण A से लगी हुई भुजा है ये आधार, सामने की भुजा लंब, कोण C के लिए इसके सामने की भुजा लंब। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो अब कोण C के लिए आधार क्या होगा, ये BC होगा। तो इसी आधार पे अपना काम करना है। चाहे तो हम यहाँ देखो इसी के बगल में आप फिगर बना लेते हैं। हमने फिर से बना लिया, ये A है, ये B है, ये C है, √3 है, 1 है, √10 है। तो अब देखिए साइन A माने लंब बटे कर्ण, कोण A के लिए लंब क्या होगा BC बटे कर्ण AC। cos C आधार बटे कर्ण होता है, तो कोण C के लिए आधार क्या होगा BC बटे कर्ण AC। इसी प्रकार cos A, इसके लिए आधार क्या होगा √3 बटे 10 अर्थात AB बटे AC। साइन C के लिए लंब बटे कर्ण, तो C के लिए लंब होगा AB बटे कर्ण, सबके लिए AC ही रहेगा। अब वैल्यू रख देते हैं, चाहो तो पहले इसको ही सरल कर लो, ये बन गया BC² बटे AC² प्लस ये बन गया AB² बटे AC²। तो BC की वैल्यू 1² बटे √10² प्लस ये √3² बटे √10²। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1/10 प्लस ये हो गया 3/10, तो बराबर हो गया 4/10। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये बराबर निकल आया 2/5। यही आपका आंसर हो गया और प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है, इसे हल करेंगे। दिया गया है सेक A बराबर 5/4। तो अब इसका जो फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। A जमीन पे रखना है क्योंकि सेक A दिया गया है, तो कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा 4। तो लिखेंगे क्या, चूंकि सेक A बराबर 5/4 और सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो इसको बराबर में लिख लेंगे कर्ण AC, सॉरी ये C लिखा हुआ है, AC बटे आधार AB, आधार AB। तो अब क्या लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा कर्ण AC बराबर 5 तथा आधार AB बराबर 4।
हमें हमेशा चित्र और प्रश्न दोनों को मिलाते हुए काम करना चाहिए। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालना क्या है, अभी लंब निकालना है। तो लंब का नाम क्या है, BC। तो बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 बराबर 3। तो लंब निकल आया तुम्हारा 3। अतः अब जो सिद्ध करना है उसको उठाते हैं, LHS उठा लेते हैं। LHS में है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A अपान 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। अब इसको ही तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बराबर, तो अब देखो 3 इंटू साइन ए, साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब माने BC बटे कर्ण AC माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन क्यूब ए का मतलब BC बटे AC का होल क्यूब बटे 4 कॉस क्यूब ए। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात AB बटे AC का होल क्यूब माइनस 3 कॉस A अर्थात AB बटा AC। अब इसमें ही वैल्यू रख देनी है। हम चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे। तो अब चलते हैं भाई, बराबर, तो 3 इंटू BC बटे AC क्या है 3 बटे 5 माइनस 4 इंटू 3 बटे 5 का होल क्यूब। इसी प्रकार नीचे आइए तो 4 इंटू AB बटा AC 4 बटे 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4 बटे 5। अब इसको ही कैलकुलेट कर देते हैं, सरल कर देते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, तो बराबर 3 त्रिको 9 बटे 5 माइनस 3 त्रिको 9 त्रिक 27 में 4 का गुणा कर दो, तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10 बटे 5 25 पंचे 125। इसी प्रकार 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 64 चक्कू, तो 4 चक्कू 16 4 चक 24 1 25 बटे 125 55 25 पंचे 125 माइनस ये 3 चौको 12 बटे 5। अब इसको सरल करते हैं तो बराबर ऊपर लघुत्तम हो जाएगा कितना 125, तो 5 का भाग इसमें लगाओगे तो कितना जाएगा 25 बार, तो 25 नवैया 225 माइनस 108 बटे, इसी प्रकार यहाँ भी लघुत्तम 125, तो 256 माइनस 5 25 बार जाएगा, तो 25 बार है 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30। ठीक, तो अब 125 125 कट जाएंगे, दोनों भाग हैं इसलिए, तो 225 में 108 चला गया, तो 15 में 8 गया 7, यहाँ बचा 1 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, बचा 117 बटे नीचे देखिए ये उल्टा कटेगा, 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4 और माइनस का, तो ये बराबर आ गया माइनस का 117 बटे 44। ठीक, अब हम उठाएंगे क्या RHS। RHS में देखिए क्या था, प्रश्न में आ जाए 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो अब उठाएंगे हम क्या RHS 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, यही दिया गया है ना। तो बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, tan A क्या होता है लंब बटे आधार, तो अभी लंब प्रश्न में क्या था 3 और आधार क्या था 4, तो हम डायरेक्ट रखते हैं 3 इंटू
3/4 माइनस tan क्यूब है तो 3/4 का होल क्यूब। नीचे क्या है 1 माइनस 3 × tan स्क्वायर है तो 3/4 का होल स्क्वायर। तो बराबर ऊपर देखिए आ गया 9/4 माइनस 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बटे 4 चक्कू 16 चक्कू 64 बटे नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बटे 4 चक्कू 16। तो अब इसको सरल करना है तो बराबर, अब देखिए ऊपर लघुत्तम लेना पड़ेगा कितना 64, तो 4 16 चक्कू 64 तो 16 9 या 144 माइनस 27 बटे नीचे 16 1 कम 16, 16 में 27 घटाएंगे तो -11 बटे 16। अब ध्यान दीजिए 144 में 27 घटाएंगे तो 14 में 7 गया 7, यहाँ बचे 13, 13 में 2 गया 11 बटे 64 और नीचे वाला पलट के गुणा कर दो -16 बटे 11। तो 16 चक्को 64 और 11 से तो ये कटेगा नहीं, तो इस प्रकार हमने देखा क्या ये आ गया -117 बटे 44। तो अब देखो ऊपर वैल्यू भी देखो यहाँ पे क्या है -117 बटे 44 और यहाँ भी वैल्यू क्या आ गई -117 बटे 44। तो हम क्या कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा प्रश्न। इसी प्रकार अब अगला 5वां प्रश्न देखते हैं, इसे हल करेंगे। चूंकि साइन थीटा बराबर दिया गया है और होता क्या है लंब बटे कर्ण। ठीक, एक फिगर बना लेते हैं। लंब 3 कर्ण 4, तो आधार निकालना होगा और थीटा है दिया गया है तो थीटा को ऐसे लिखा जाता है कोण के रूप में। अब नामकरण चाहे आप ऐसे कर दो ABC, तो हम लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ABC में लंब BC बराबर 3 तथा कर्ण AC बराबर 4, अतः पाइथागोरस प्रमेय से निकालना क्या है आपको आधार बराबर अंडर रूट कर्ण AC स्क्वायर माइनस लंब BC स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 16 में से 9 चले गए तो 9 7 16 तो अंडर रूट 7 आ गया। ये आधार निकल आया अंडर रूट 7। अब जो तुम्हें सिद्ध करना है उसका LHS उठाते हैं। तो अतः LHS क्या दिया गया है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ऐसे बड़ा अंडर रूट लगाइए और बीच में बटा लगा दीजिए। तो कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो फिगर में देखो कर्ण बटे लंब 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर। कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन होता है लंब बटे आधार, तो ये बन जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब अंडर रूट 7/4 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर सॉरी आधार बटे लंब था ना तो 3, अभी गलती हो जाती। सेक स्क्वायर कॉस का उल्टा आधार बटे कर्ण कॉस, तो ये बन जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा 4/√7 का स्क्वायर -1 बराबर अंडर रूट ऐसे ही लगा रहने देंगे भी। और ये हो गया 16/9 -7/9 बटे 16/7 -1। तो बराबर, अब देखिए हर बराबर है
तो 16 में 7 गया 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9/9, और इधर 7 एकम 7 और 16 में 7 चला गया 9, तो 9/7 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपका 9/9 तो जाएगा कट, या चाहो तो ये 9 कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बराबर ऐसा भी हम कर सकते हैं, अंडर रूट 9/9 लिखेंगे, नीचे वाला पलट के गुणा कर देते हैं, तो ये 9 कट गया, तो अंडर रूट 7/, ये हो जाएगा अंडर रूट 7/3, ये आपका आ जाएगा, और यही आपको सिद्ध करना था। तो बराबर RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका प्रश्न, यही आपको सिद्ध करना था। अब इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिया गया tan थीटा बराबर 20/21। हल स्टार्ट करते हैं। चूंकि tan थीटा बराबर 20/21 और tan होता क्या है, लंब बटे आधार, तो अतः क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में लंब, फिगर 1 बना लेते हैं, और थीटा दिया गया तो इसलिए थीटा इसको कहेंगे। ABC नामकरण इस प्रकार कर लेते हैं, तो लंब क्या बन गया, BC बराबर 20 तथा आधार AB बराबर 21, अतः पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमको कर्ण निकालना है। कर्ण AC बराबर अंडर रूट AB² प्लस BC², तो अंडर रूट लंब बटे आधार था ये 20/21, तो 21² प्लस 20², तो 21² 441, 20² 400, तो ये बराबर हो गया जाकर के अंडर रूट 841, तो ये बराबर आपका आ गया, ये बन गया 29 का स्क्वायर, 841 होता है, तो 29 निकल आया, ये आ गया 29। अब LHS उठाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको उठाते हैं। LHS है हमारा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो बराबर 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पहले फिगर से रख लेते हैं, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा 20/29, प्लस कॉस थीटा पर क्या है, आधार बटे कर्ण, तो 21/29, बटे नीचे इसी प्रकार 1 प्लस साइन थीटा 20/29 प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 21/29। अब इसको ही सरल करना है, तो ऊपर देखिए अंश के हरों में लघुत्तम 29 हो जाएगा, तो इसको बटा 1 अगर मान लोगे तो ये 29 गुना है, तो ऊपर हो जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21 बटे नीचे इसी प्रकार 29 लघुत्तम हो जाएगा, तो ये 29 गुना 29 प्लस 20 प्लस 21। अब चाहो तो ये बटे के 29 काटे जा सकते हैं, बराबर, अब देखो 29 में 20 चले गए 9, 9 में 21 जोड़ दिया 30, बटे नीचे सबको जोड़ना है, तो 9 1 10 और 2 2 4 2 6 1 7, तो 30/70 आया, 0 0 कट गया, तो बराबर आ गया 3/7।
और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, RHS प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने विशेष जो प्रश्न हैं आपके अभ्यास के, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित है, उनको हल करना सीखा है।